उन समुदाय को झूठे केस में फंसा के उनसे जमीनें हड़पने का बड़ा खेल किया जा रहा है। परिवार को बंधक बना के रजिस्ट्री करा ली जमीन की, झूठा दस्तावेज बना दिया उन्होंने। टीआईडी मंत्री जी ने बांसवाड़ा के अंदर 52 बीघा ट्राइबल की जमीन हड़प ली। सारे मगरमच्छ है, उनसे तो उनकी सेटिंग हो चुकी है और सारे युवाओं की आस पे पानी फेरने का काम करके संविदा भर्ती कर। राजस्थान की तीसरी उभरती पार्टी भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी पार्टी के जो संयोजक हैं राजकुमार रोत, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस तरीके से आप बीजेपी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भू माफियाओं को एक तरीके से समर्थन दे रही है बीजेपी सरकार, किस तरीके से आपने पूरा प्रकरण सुना? पिछले लगभग हम 4-5 महीनों से देख रहे हैं, जब सरकार बनी और सरकार ने एक नारा दिया था डबल इंजन की सरकार, जीरो टॉलरेंस की बात कही थी इन्होंने। हमें भी कुछ आशा थी, भले हम विपक्ष में थे, लेकिन सरकार कुछ बेहतर करेगी। दक्षिणी राजस्थान की ओर सरकार का फोकस गया। सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री जी बार बार उदयपुर बांसवाड़ा के काफ़ी दौरे किए। हमें भी लगा कुछ करेंगे, लेकिन उल्टा हुआ। उनके गिरोह वहाँ छोड़े और वह आदिवासी समुदाय की हाईवे के पास में, शहरों के पास में जो जमीनें थी, उन समुदायों को झूठे केस में फंसा के उनसे जमीनें हड़पने का बड़ा खेल किया जा रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के खुद रिश्तेदार बता रहे हैं, और वो रिश्तेदार बता के वहाँ पर 6 दिन तक मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर बंधक बना के रखा परिवार को, और परिवार को बंधक बना के रजिस्ट्री करा ली जमीन की। जो जमीन डीएलसी रेट 3-3.5 करोड़ रुपया, 2.5 से 3 करोड़ रुपया के आसपास है, वो जमीन उन्होंने 12.5 लाख में रजिस्ट्री कराई। और उसमें भी क्या बताया कि 10 लाख तो 2010 में दे दिए थे। किसको दे दिए थे? जिस व्यक्ति का पिता 2023 में डेथ हो गई। अब बेटा तो पूछने से रहा, शमशान घाट में जाके पिताजी आपने लिए थे कि नहीं लिए थे, झूठा दस्तावेज बना दिया उन्होंने। तो इस तरह से फ्रॉड जो किया जा रहा है आदिवासी इलाके के अंदर जमीन हड़पने का, हमें यह लगता था कि मुख्यमंत्री जी और हमारे टीआईडी मंत्री जी बार बार आ रहे हैं तो वहाँ पर भला करेंगे, लेकिन टीआईडी मंत्री जी ने भी बांसवाड़ा के अंदर 52 बीघा ट्राइबल की जमीन हड़प ली, और मुख्यमंत्री जी के रिश्तेदार भी उदयपुर संभाग में जो जमीनें शहर के आसपास थी, जमीनों को हड़पने। कौन है ये मुख्यमंत्री जी के जो रिश्तेदार हैं, आप बार बार जो आरोप लगा रहे हैं? न्यूज़पेपर में भी आया है, जो परिजन है उन्होंने मुझे जो ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन में भी आया है कि हमन पंचोरी के नाम से जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा वो सारा खेल किया जा रहा है। अभी मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हाल में फिलहाल में बाबूलाल कटारा से मुलाकात की थी। अब उनका कहना है कि और भी कई लोग हैं इसमें शामिल हैं, लेकिन बार बार देखा गया है कि एसओजी पकड़े जा रही है लोगों को जो पेपर लीक कर रहे हैं, और उनके बाद उनको जमानत भी दिए जा रही है। कि किस तरीके से ये एक तरीके से तो बोल रहे हैं कि हम मगरमच्छों को पकड़ रहे हैं, दूसरी तरफ जमानत भी दे रही है। सारे मगरमच्छ है, उनसे तो उनकी सेटिंग हो चुकी है। यह सच्चाई है। जो पर्दे के पीछे लोग थे, इन सारे लोगों से उन्होंने सेटिंग कर ली है। राजस्थान सरकार, मैंने इसलिए कहा था, ये आप देख सकते हो, ये पिछली बार मैंने विधायक था उस दौरान देखा, ये भाजपा के लोग, इसमें राठौड़ साहब, राजेंद्र जी राठौड़, वसुंधरा मैडम, सतीश पुनिया जी, कालीचरण सर्राफ जी, अभी चेयरमैन बड़े हुए वासुदेव देवनाथ जी, 3 से 4 बार इन लोगों ने सदन एडजर्न कराया, कहा कि पेपर लीक प्रकरण, रीट प्रकरण को लेके सीबीआई जांच कराई जाए। अब क्यों नहीं करा रहे हैं? रीट प्रकरण को उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया, लाइब्रेरी भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया, शिक्षक भर्ती को ठंडे बस्ते में डाल दिया, एसआई भर्ती को लेके थोड़ा बहुत किया, बाकी जो उनके जो मेन लोग थे, इन लोगों पे किसी प्रकार की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। राजस्थान के युवाओं के साथ सबसे बड़ा छलावा किया है, क्योंकि राजस्थान के युवाओं को लगता था कि भाजपा की सरकार आएगी, पेपर लीक प्रकरण को रोकेगी और पेपर लीक प्रकरण में जो लोग हैं, इन लोगों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, आदिवासी लोगों के लिए हमेशा से प्रमुखता से मुद्दे उठाते रहे हैं, तो अभी दिया कुमारी ने जो बजट है वो पेश किया है, क्या लगता है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए वो कितना ज़्यादा फायदेमंद रहा है, या फिर जो सोचा गया था वो नहीं था? एक बड़ी आस थी उस बजट से, मैं ही नहीं, इस राजस्थान का आम जनता भी कई बार मतलब भ्रम में रह जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, भ्रम में रह जाता है कि डबल इंजन की सरकार है, कुछ होगा। लेकिन जब बजट आता है तो लगता है क्या ऊँट के मुंह में जीरा जैसा स्थिति हुई आदिवासी इलाके की, पूरी उपेक्षा की गई है। हमारा गुजरात पलायन होता है, 50% पॉपुलेशन गुजरात पलायन होती है मजदूरी के लिए, महाराष्ट्र पलायन होती है। उस पलायन को रोकने के लिए अस्थायी समाधान हम एग्रीकल्चर पे फोकस करना चाह रहे थे। ट्राइबल टूरिज्म, राजस्थान का सबसे बड़ा टूरिज्म हम बन सकता है तो आदिवासी इलाका बन सकता है। ट्राइबल टूरिज्म कॉरिडोर की मैं विधायक था
गहलोत साहब के समय हमने डीपीआर की घोषणा कराई थी, लेकिन इस सरकार ने आके ठंडे बस्ते में डाल रखी है। ऐसे कई बड़े प्रोजेक्ट थे जिससे विस्थापन रुक सकता था, जिससे वहां के युवाओं को रोजगार मिल सकता था। और एक राजस्थान के सारे युवाओं को बड़ी भर्ती की आस थी कि कुछ बड़ी भर्ती आएगी, और सारे युवाओं की आस पे पानी फेरने का काम करके संविदा भर्ती का कुछ घोषणा करती। अब मेरा एक आखिरी प्रश्न है आरएसएस को लेकर और धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि बार बार ऐसे मुद्दे आते रहे हैं कि जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पे धर्मांतरण काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर भी क्या कुछ कहेंगे? और आरएसएस को लेकर हमारी जो विचारधारा है, हम लोग जो काम कर रहे हैं कि आदिवासी समुदाय का जो कल्चर है उसको वहीं रहने दिया जाए, उसकी संस्कृति है उसी को रहने दिया जाए, नया कोई उस पर नहीं। जैसे कि आरएसएस काम कर रहा है ट्राइबलों को कट्टर हिंदू बनाने में, अगर इसके बाद ईसाई मिशनरी काम कर रही है। ईसाई मिशनरी को लेके भी हमने कई बार बोला है कि ईसाई मिशनरी भी अगर काम करती है तो ट्राइबलों का कल्चर खत्म होगा, आरएसएस भी काम करेगा तो ट्राइबलों का कल्चर खत्म होगा। तो हम दोनों को लेके, तो दोनों कई बार हमारे सामने समस्या आती है वोट बैंक का, लेकिन हम वोट बैंक की चिंता नहीं करते। हमें चिंता आदिवासियों के कल्चर, आदिवासियों की संस्कृति परंपरा और आदिवासियों के अधिकारों की है। तो ये थे हमारे साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद राजकुमार रोत। इन्होंने बताया कि किस तरीके से इन्होंने जो है मुद्दे उठाए हैं, और साथ में आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मुख्यमंत्री के जो रिश्तेदार हैं वो जो है भूमाफियाओं को समर्थन दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो गंभीर आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया हुआ है ये कितना ज़्यादा सही है, कितना गलत है, इसके ऊपर क्या कुछ विचार अब आगे मुख्यमंत्री या फिर बीजेपी की सरकार करती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन हम आपको मामले पर अपडेट देते रहेंगे। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।